जय माता की। वट सावित्री व्रत कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह व्रत मनाया जाता है। इस व्रत में स्त्रियां 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे पूजन करने के बाद अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। भद्र देश के राजा अशोपति के यहाँ पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने घुमतसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण किया। जब यह बात नारद ऋषि को ज्ञात हुई तो वे अशोपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु हैं और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा न होई देव ऋषि बानी, ऐसा विचार करके उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए कोई अन्य वर चुन लें। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। अंततो गत्वा दोनों पाणी ग्रहण संस्कार में बंध गए। ससुराल पहुंचते ही सावित्री सास ससुर की सेवा में रत रहने लगी। धीरे धीरे समय बदला और पिता का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल होकर वृक्ष से नीचे आ गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपने जंघे पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री उनके पीछे चलने लगी। पहले तो यमराज ने उसे दैवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात को सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति का अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर घुमतसेन का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर लें तथा धर्मपरायण हों। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा न छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सौभाग्यवती को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसके पति में जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से
प्रेम आलिंगन करके राजधानी की ओर चले तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। जय माता की।